मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। खबर जनपद बिजनौर से है। जनपद के स्योहारा में पुराल से भरी ट्रॉली में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अच्छी बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रॉली जैसे ही सिवारा के बीच मार्केट में आई तभी रहस्यमय ढंग से अचानक ट्रॉली में आग लगी और ड्राइवर को मुश्किल से क्षेत्रीय लोगों ने बचाया। प्रशासन और दमकल विभाग की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी है? और मैं तो जी बस वो घर से अभी थोड़ी देर हो गई, अभी आई हूँ। कहाँ से ला रहा है जंगल से ला रहे। कहाँ है जंगल आपको? जंगल मंडोरी रोड की तरफ। और घर कहाँ पे है? घर है अच्छा, किसी का नुकसान तो नहीं हुआ कोई? वैसे तो ये मेरा ही हुआ और किसी का ना हुआ। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? अभी इतना ज़्यादा ना नुकसान तो है ही। क्या पुराल खरीदी थी आपने? खरीदी। कौन सी बिजली है? कितने पैसे की? यही 1500 रुपये। बिजनौर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर वासियों को नई सौगात दी है। नहटौर विधायक ओम कुमार की लगातार मेहनत के बाद नहटौर थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर कल्याण में 12 करोड़ की लागत से ITI कॉलेज का निर्माण होना है। इसी को लेकर नहटौर विधायक ओम कुमार ने भूमि पूजन किया। विधायक जी, आज जो पूजा अर्चना की गई है किस संबंध में की गई, क्या मामला है बताइए? आज यहाँ पे शेरपुर कल्याण में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की त्वरित योजना के तहत यहाँ पे लगभग 12 करोड़ रुपए का ITI विद्यालय बनने के लिए जा रहा है, जिसकी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पे सभी अधिकारियों के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर के यहाँ पे आज नींव रखी गई है। इसकी पूजा अर्चना की गई है। हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी विशेष कृपा हमारे क्षेत्र पर बनी हुई है। आप देखते हो कि आज लगभग 12 करोड़ रुपए की ये लागत का कॉलेज, ITI कॉलेज, जो आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसके तहत यहाँ पर ये ITI कॉलेज बनेगा। इससे जो बच्चे पढ़ कर के निकलेंगे वो आत्मनिर्भर बनेंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा। हमारे सभी किसान भाई यहाँ मौजूद हैं। हम उन किसान भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज अपनी ज़मीन जो है ये दी है इस कॉलेज को बनने के लिए। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी किसान भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। और ये 1.5 साल के अंदर में ये कॉलेज बनेगा और इससे जो बच्चे निकल कर के जाएंगे वो आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं बहुत सबका धन्यवाद करता हूं और ख़ास करके विशेष तौर पे अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जो कि मेरे क्षेत्र के लिए हमेशा जिस काम के लिए भी मैं उनके पास जाता हूं, वो त्वरित योजना हो या क्षेत्र का विकास का कोई भी कार्य लेकर के जाता हूं, वो सब पूर्ण करने में हमारा सहयोग करते हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिजनौर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में अवैध शराब परिवहन करते 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वाहन भी जब्त। छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता संदीप हेड़ाऊ की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी समिति कट्टी में अनाज की चोरियों की वारदात चरम पर है, जिसके चलते आज कृषि उपज मंडी कटनी के मंडी सचिव को व्यापारी संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। कटनी से सीनू संवाददाता बालकृष्ण नामदेव की रिपोर्ट। उल्लासनगर मनपा स्थायी सभापति पद और सदस्य चुनाव को लेकर महासभा में हंगामा हुआ। महासभा में एक विषय चलने के बाद पीठासीन अधिकारी ने भाजपा पार्टी नगर सेवक हंगामे के बाद महासभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। वो हमने यूपी में जो हाथरस जिला में जो घटना घटी है, मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, उसका निषेध करने का काम जैसी महासभा शुरू हो गई, हर टाइम ये काम बीजेपी करती रहती है, शिवसेना का नाम लेके शिवसेना को बदनाम करने का काम करती रहती है। इसलिए आज हमने बीजेपी का जो
किया हुआ था वही उनके ऊपर पलटवार किया है हमने। जो बीजेपी हर महासभा में नाटक करती थी, नौटंकी करती थी, वो नौटंकी के लिए हमने उनको जवाब देने के लिए हाथरस में जो घटना घटी है उसका निषेध किया। वो निषेध करो और आज की महासभा एग्जेंट करो। यूपी सरकार हाय हाय के नारे दिए हमने, यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री उनके हाय हाय के नारे दिए, और उसके लिए हम शुरू से ही महासभा होनी नहीं चाहिए ऐसी हमारी मांग थी। लेकिन पीठासन अधिकारी ने घाई गर्दी में एक विषय पढ़कर स्टैंडिंग सदस्य का नाम ले लिया। स्टैंडिंग सदस्य के कमेटी को घोषित, जो सदस्य बनाने थे उनका नाम घोषित कर दिया। उनको होने के बाद में फिर हम लोगों ने फिर मांग की पीठासन अधिकारी के पास कि आज की सभा एग्जेंट होनी चाहिए। और ये सभा जो एग्जेंट की है इसमें कई भारतीय जनता पक्ष के लोग भी उसमें हमारे साथ शामिल है। ये आज इधर तुमको मीडिया के सामने एक बोलते, जोर जोर से चिल्लाते, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहे थे वो सब लोग ने देखा है, आपने भी देखा होगा। साथ ही साथ में ये जो कमेटी का विषय है, कमेटी का विषय जो है वो कमेटी का विषय आपको मालूम है, देश में पूरा कोरोना है, महाराष्ट्र में, उल्लासनगर में, और कोरोना में आर्थिक स्थिति महानगर पालिका की बराबर नहीं है। कमेटी बनाने से फालतू का खर्चा कमेटी के मेंबर्स के ऊपर भी जाता है, सभापति के लिए जाता है, और वो खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए ये 6 महीने के लिए तो कम से कम कोरोना के काल में कमेटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमारी भी मांग थी। लेकिन एजेंडा निकल चुका था, इसलिए वो विषय एजेंडा पे था, और हम ये सब बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थी। भारतीय जनता पक्ष अपने अपने मूड में थी और किसी को उसका जगह दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये आप भी थे और आपने भी देखा होगा। लेकिन सचिव मैडम और हम लोग, धमकाने की बात आती ही नहीं, धमका रही थी बीजेपी उनको बीजेपी के कुछ नगर सेवक और कुछ कार्यकर्ताओं ने अभी दम दिया है उनके चैम्बर में जाके, कमिश्नर साहब के सामने। ये आपने भी देखा है, और वो घबराई हुई है। किसने धमकाया है वो आपको मालूम है। धमकाने का काम हम करते नहीं, हम लोग प्यार से बोलते हैं। और उनका जो रवैया है वो आम जनता के सामने आ चुका है। फिर से एक बार पीठासीन अधिकारी श्री भगवान शंकर बालेराव जी पीठासीन अधिकारी थे, जिन्होंने आज फिर से अपनी मनमानी की है, अपनी दबंगाई दिखाने के लिए, सिर्फ इस बात की वजह से कि उनको साफ साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है, चाहे वो स्थायी समिति हो, चाहे वो विशेष समितियां हो, चाहे वो प्रभाग समितियां हो। उस बात से परेशान होकर, लाचार होकर सत्ता पर आज फिर से आपने एक बार मनमानी की है, और 57 लोग ऑनलाइन अटेंडेंस होने के बाद भी चलती हुई महासभा को तहबूत कर दिया है, एडजॉर्न कर दिया है, और वो भी जन गण मन का सहारा लेकर जन गण मन आनंद फानंद में चालू कर दिया। हम अपने राष्ट्रगान की इज्जत करते हैं, इसके लिए हम शांत रहें। हमने उस राष्ट्रगान के बाद अंदर घुसे, उनको बताया, आयुक्त को बताया, सेक्रेटरी को बताया कि आपकी ये जो मनमानी चल रही है प्रशासन की, वो नहीं चलेगी। आयुक्त ने सीधा कहा है, सेक्रेटरी ने सीधा कहा है कि माननीय पीठासीन अधिकारी को हमने बोला कि ये गलत हो रहा है, आपके कहने के ऊपर हाउस नहीं चलेगा, ये हाउस कंसेंट से चलेगा। जैसे महासभा शुरू हुई, पिछली महासभा में कोरम नहीं था, लेकिन उसके बाद ये महासभा लेने ली तो महासभा में कोरम अभी था। लेकिन आप देख रहे थे सभा जैसे शुरू हुई, हाथरस मुद्दे पे सब लोग चिल्ला रहे थे जोर जोर से। सत्ताधारी और विरोधी, सत्ताधारी बोल रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, और विरोधी बोल रहे थे उत्तर सरकार के बाजू में या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। उसमें मैंने पीठासीन अधिकारी का काम रहता है सभा चलाना, मैंने उसी में घाई में जो पहला इशू था स्टैंडिंग सदस्यों का चुनाव का, वो 8 सदस्य का चुनाव नाम दिए थे, वो नाम मैंने पढ़ने के लिए बोला तो भी कोई लोग चुप नहीं बैठ रहे थे, सभा में आवाज़ किसको नहीं आ रही थी। और मैं कितने बार बोलने के बाद भी लोगों ने नहीं लोग सुनने के मूड में थे। दोनों तरफ से शोर शराबा और हंगामा हुआ, तो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा? एक तो सभा तोकू भी करना पड़ेगा। तो अनिश्चित काल के लिए बाकी जो विशेष समितियां के सदस्य है अनिश्चित काल के लिए तकूब की गई है। अभी आगे देखेंगे, अगर सभा चलाने के सब गठनेता से बातचीत करेंगे, सब गठनेता को वार्निंग देंगे, तुम लोग अगर शोर करेंगे तो सभा नहीं चलेगी, और शोर नहीं करेंगे तो सभा चलेगी। ऐसा हिसाब से सब अभी आने वाले दिनों में सब गठनेता को बैठ के आगे रणनीति तय करेंगे और फिर सभा लगाएंगे। पर दबाव जमाने की जगह पीठासीन अधिकारी मैं ही था, सचिव जो मेरा आदेश है वो सुनना पड़ेगा। और मेरा आदेश था
का सभा तौकूफ करने का, तो उन्होंने मेरे को बताया, लेकिन मैं बोला उनको नहीं होगा, अपने को सभा आवाज़ नहीं आ रहा है किसका, अपने को शोर हो रहा है, तो सभा तौकूफ करना पड़ेगी, आगे आने वाले दिनों में अपन सभा लेंगे। तो आज मैंने जो देखा बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ नगर सेवक सचिव मैडम को जो दबाव डाल रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे थे, वो अच्छा बात नहीं है, ये लोकशाही के हित में नहीं है। अगर लोकशाही में उनको भरोसा है तो उन्होंने ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए। उनको अगर गलत है तो उनको कोर्ट बैठा है, कोर्ट में जावे, कोर्ट से ऑर्डर लेके आवे और वो बाकी के सदस्यों का चुनाव करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, मैं आप सब पत्रकार बंधु है, मुंबई महानगर पालिका इतनी सक्षम महानगर पालिका है, थाना महानगर का इतना सक्षम है, पुणे, नासिक, सब जगह पे आपने देखा होगा, कहाँ पे भी 9 समितियाँ नहीं है, सब जगह पे 5 समितियाँ है। तो 4 समितियाँ हमारी एक्स्ट्रा है और कोरोना के वजह से महानगर पालिका की हालत ख़राब है। ये सब देखते हुए और ये सब शोर शराबा की वजह से मैंने सभा तौकूफ की, और सचिव या आयुक्त का इसमें कोई दोष नहीं है, पीठासीन अधिकारी मैं ही था, मैंने ही आदेश दिए थे, वो आदेश के हिसाब से काम हो गया। उल्लासनगर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।